अवैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी। यार फंस गया मैं तो अवैध कॉलोनी में। प्लॉट लेकर फिर उसके बाद मकान बनाया, फंस गया बुरी तरह। अब पछतावा हो रहा है। मुझे पता होता तो मैं कभी भी प्लॉट अवैध कॉलोनी में नहीं लेता। ये शब्द हैं किसी भवन स्वामी के, जिसने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अपना मकान बना लिया। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग बाग सस्ता लेकर फंस जाते हैं। प्लॉट सोचते हैं कि सस्ता मिल रहा है, खरीद लेते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आज वीडियो लेकर आया हूं मैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग क्यों फंस जाते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को शुरू करते हैं। बस मैं अपना थोड़ा सा परिचय हर बार की तरह देता हूं। गोपाल शर्मा .मोटिवेशन चैनल से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरे पास काफ़ी टेलीफोन कॉल आते हैं जिसमें हर कोई ये कहता है कि मैंने मकान बना लिया है, विकास प्राधिकरण का नोटिस आया है। और विकास प्राधिकरण के नोटिस आने के बाद विकास प्राधिकरण में गए, प्राधिकरण ने कह दिया ये कंपाउंड नहीं होगा, डिमोलिशन होगा, इसका ध्वस्तीकरण होगा। चलिए ध्वस्तीकरण की और मैं पास कराने की बात तो बहुत दूर की है। हम बात करेंगे अनऑथराइज्ड कॉलोनी की क्या नुकसान है। किसी व्यक्ति ने भी या आपने किसी ने भी अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट लिया, जैसे हरिद्वार में सुमन नगर है और बहुत कॉलोनी में नाम क्या क्या बताऊं आपको, मुझे इतने याद नहीं है नाम। तो जब वहां पर लोग प्लॉट लेने लगते हैं फिर वो मकान बनाना शुरू करते हैं। नक्शा उनका पास होता नहीं है और बिना नक्शा पास कराए मकान बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि चलिए विकास प्राधिकरण या नगर निगम का भी कोई रोल नहीं है इसमें, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, आप पे कोई नोटिस भी नहीं है। लेकिन आपने अनधिकृत कॉलोनी में मकान बना लिया। अब फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम होगी ये नहीं पता। अब पता लग रहा है फ्यूचर्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं जिन लोगों ने प्लॉट और लेकर मकान बनाए हैं। सबसे बड़ी बात है, जहां आपने मकान बनाया है, मकान के आमने सामने की सड़क बहुत छोटी है, जहां पर आप ठीक से गाड़ी को टर्न भी नहीं कर सकते, मोड़ भी नहीं सकते हैं। कोई पार्किंग एरिया नहीं है आपके पास। कॉलोनी में नालियां नहीं है, बारिश के समय पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाती है। बच्चों के खेलने के पार्क नहीं है, स्कूल की फैसिलिटीज नहीं है। और स्कूल अगर जा भी रहे हैं तो स्कूल आपकी कॉलोनी से बहुत दूर है, यानी आपने शहर से काफी दूर प्लॉट खरीद लिया, मकान बना लिया और शहर में जो स्कूल पढ़ते हैं वो आपसे दूर है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बस आती नहीं है बच्चों को लेने के लिए। सड़कें इतनी हैं, जो मेन सड़कें हैं वो इतनी चौड़ी है कि एक गाड़ी निकलती है, दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती। बरसात में पानी भर जाता है और जब पानी भर जाता है तो कीचड़ हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, प्रॉपर बिजली नहीं आती हैगी, क्योंकि कुछ कॉलोनियां ग्रामीण क्षेत्र में है। दिन भर और रात को मच्छर मक्खी मारते रहते हैं। दूसरी बात है सेफ्टी, सुरक्षा नहीं है। अक्सर आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सुना होगा, क्योंकि काफी मकान नहीं बने वहां पर, तो अक्सर सुना होगा आपने वहां चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं। चोरी के केस बहुत होते हैं। घर आप एक दिन के लिए घर से बाहर चले जाएं तो रात ही रात में आपका घर साफ कर दिया जाता है। बाहर कोई सामान डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा। कोई नर्सिंग की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए रात को आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं,
क्योंकि हॉस्पिटल दूर है। और इसके अलावा बिजली के खंबे वो प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं, बिजली के तार झूले पड़े हुए हैं, झूल रहे हैं नीचे को, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, मकानों के डिजाइन अच्छे नहीं है, कोई मकान कैसा बना है, कोई कैसा बना है, कोई रोड पर आ गया है, कोई पीछे आ गया है, उसका लेआउट ही सही नहीं है मकानों का, तो मकान की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी आपकी। अगर आपने मकान नहीं बनाया, प्लॉट है, तो प्लॉट की वैल्यू इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी अप्रूव्ड कॉलोनी में बढ़ती है। बढ़ेगी तो आप 10% बढ़ेगी जिसको देंगे। और इसके अलावा आपको वहां पर मार्केट नहीं मिलेगा, शॉपिंग सेंटर नहीं है, रात के समय कैसे जाएंगे, कोई सामान खरीदना वो नहीं खरीद पाएंगे, प्रॉपर आपको जो वेजिटेबल्स वाले आते हैं, सब्जी वाले, वो वहां नहीं आएंगे बेचने जो आते हैं। तो ऐसी जगह आप लेते हैं कि पानी भर रहा है कॉलोनी के अंदर, बरसात के अंदर पानी भर रहा है, आपका आना जाना दुभर हो गया है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, बारिश के पानी की वजह से गंदगी मची हुई है। दूसरी बात यह है, जहां पर अनऑथराइज आपने कॉलोनी है, दूर, आपको तो दूर ही मिलेगी ना, शहर के अंदर हो तो तब एक बार वहां भी है ना, सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको। आपका क्षेत्र नगर निगम में नहीं है, आपका क्षेत्र नगर पालिका में नहीं है, प्राधिकरण के अंदर आता है, लेकिन आपका जो है जिस कॉलोनी में आपने मकान बनाया है उसका लेआउट पास नहीं है, नक्शा पास हो ही नहीं सकते, किसी का भी नक्शा पास नहीं हो सकता है, तो फंस गया ना परेशानी में। एक तो मच्छर मक्खी, डेंगू मच्छर अलग, बारिश में आना जाना मुश्किल, और दूसरा बच्चों पे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपके बच्चे जा रहे हैं, माहौल का फर्क पड़ता है, बच्चे वहां अच्छी तरह खेल नहीं पाएंगे, मतलब जो उनको गेम खेलने हैं वो नहीं खेल पाएंगे, डेवलपमेंट बच्चों का रुक जाता है ऐसी कॉलोनियों के अंदर, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, भाषा चेंज हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नक्शा पास नहीं कराया, आपने जमीन खरीद ली, मैं ये कह रहा हूं कि अनऑथराइज कॉलोनी के नुकसान बहुत हैं। फायदा एक भी बता दीजिए। हाँ, फायदा मैं बताता हूं, एक फायदा है कि आपको सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं बहुत। अब सस्ते प्लॉट मिल गए, लेकिन बैंक से जो है ना आपको मकान बनाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि नक्शा पास नहीं है, लोन आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहले है गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं, पीएनबी है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, और बहुत सारे बैंक हैं जो गवर्नमेंट के हैं। अगर आप लोन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे नक्शा मांगा जाएगा कि अप्रूव लेआउट दे दो और अपना घर का नक्शा दे दो। अब पता नहीं ये कॉलोनी कब रेगुलर होगी, कब नगर निगम में आएगी, कितने साल बाद आएगी, आपकी वैल्यू भी नहीं बढ़ रही है। आप रह रहे हैं, मतलब गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, ढूंढ रहे हैं आप घंटों तक कि कहां गाड़ी खड़ी करें, सड़क पे जगह ही नहीं है वहां पर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बहुत सारे नुकसान हैं आपको, और जिन लोगों ने मतलब मकान बना लिए उनको नोटिस पहुंच गए, अब पूछते हैं वो हमें कंपाउंड कैसे करें। अरे ठेकेदार जो कॉलोनाइजर वो आपको बीच बाज के चूना लगाकर भाग गया, आपका नुकसान कर गया, अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे आप। तभी बोलते हैं, तभी मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपको सोच समझ के प्लॉट लें। अगर मान लीजिए कोई प्लॉट आपको कहीं 1500 रुपये स्क्वायर फीट अनऑथराइज में मिल रहा है और एथराइज में आपको 2500 रुपये मिल रहा है, तो 2500 वाला आप ले, क्योंकि उसके रेट आगे भी तो बढ़ेंगे। 2500 वाले के 5000 हो जाएंगे 2 साल के अंदर, और 1500 वाले के 5 साल में ना 1600-1700 या बढ़ेंगे ही नहीं रेट। आपका नुकसान हो गया नहीं हो गया? रीसेल वैल्यू तो कुछ नहीं है, ना तो स्कूल है, ना खेल का मैदान है, ना नालियां हैं, ना पार्क है, ना सड़क है, बिजली प्रॉपर आती नहीं, बिजली बार बार जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बार बार हाई वोल्टेज आ गई, आपके टीवी डैमेज हो गया, आपका हाई वोल्टेज से फ्रिज डैमेज हो गया, तो बहुत नुकसान है, मुझे पता है। और एक बार अच्छी सोसाइटी भी बना दी जाए ना,
बिजली नहीं आएगी उस इलाके में, ग्रामीण एरिया कहलाता है, आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए मत खरीदिए, अप्रूव्ड कॉलोनी में खरीदिए प्लॉट और वहां मकान बनाइए। दोस्तों, ज्यादा नहीं बोलते हुए, मैं ज्यादा भाषण नहीं देने आया यहां पर। केवल आपको जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं जिनको पता नहीं, उनको अवेयर कीजिए, उनको बताइए कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी कितने नुकसान है इसके। आप मेरी वीडियो देख के बताइए सबको। लेने के लिए आप किसी को प्रेरित मत कीजिए कि अनऑथराइज्ड में ले लो। आप उनको बताइए, सावधान हो जाएं। सावधान, कोई भी अनऑथराइज्ड प्लॉट अनऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं खरीदेगा तो बार बार रोएगा। और जिस प्रकार आप फोन करते हो, फिर फोन करोगे आप कि हमने मकान मान लिया, फंस गए, और शिकायत कर रहे हैं लोग, और लड़ाई झगड़े रोज, गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी डकैती सब होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं लेकर आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।